जब अपने जवानों की तरफ देखता हूं तो खून खोलने लगता है। कहते हैं मुझे सब सारे लोग कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों अपलोड करते हो, लेकिन जब अपने जवानों को देखता हूं तो खून खोल उठता है। कुछ लोग रील्स देखने में अपने आप को बिजी रखते हैं, कुछ लोग मोहब्बतों के ट्यून में बड़े बिजी है, कुछ लोग मोबाइल पे नंगा जिस्म देखने में बड़े बिजी है, कुछ लोग ऐसी चीज़ों में दूसरों के गर्लफ्रेंडों में चीटिंग करने में बिजी है, कुछ लोग रमी सर्कल में बिजी है, कुछ लोग ड्रीम 11 में बिजी है। मैं कश्मीरी यंग पीपल को कहना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, आपका नाम कल बेरोजगारी के लिस्ट में आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नाम बेरोजगारी की लिस्ट में आ जाए सिर्फ अपने किसी चीज़ पे। मैं नहीं कहता हूँ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से इंसान अमीर हो जाता है। अपनी टैलेंट पे काम करो, जो चीज़ आपको आता है उसको रिकॉग्नाइज करो और उसकी रिफाइनमेंट करो। कुछ भी आता हो, ये जो आने वाला वक्त है, ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से आपको डिग्रियां नहीं मिलेंगी। कोई आपको जॉब नहीं देगा बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, इतनी किताबें पढ़ने से। अगर आपको जॉब मिलेगी, वो मिलेगी आपको आइडिया क्रिएट करो, आइडियाज़ पे काम करो, क्योंकि ये जो आने वाला दुनिया है ये आइडियाज़ का ज़माना, ये हब बन जाएगा आइडियाज़ का। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कश्मीरी जवान अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये इनको लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम इनको पास कर रहा है। जहाँ मैं देखता हूँ रील्स देखते रहते हैं, बिल्कुल मतलब ताश ना चर्च जवान बाकी चीज करा पक्ष बनान पागा पक्ष बेरोजगार। आपका नाम बेरोजगारी की लिस्ट में नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा माय डियर। अपने आप पे रिफाइनमेंट करो। जो मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ आप 20 घंटे पढ़ाई करो। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, इलान मस्क ने बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, हेनरी रनफोर्ड ने बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, बिल गेट्स ने बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन उनके पास आइडियाज़ को क्रिएट करो। और जिस आइडिया में लोगों की सहूलियत आप पैदा, ये अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है, सारी कशिर बनान कोर बिजनेस स्टार्ट, हमारा बिजनेस चला ही नहीं, 4 दिन के बाद हमें करोड़ों में नुकसान। क्योंकि कशन हमारी एक बुरी आदत है, हम सिर्फ पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम सिर्फ सोचते हैं हमारे घर को किन किन रास्तों से पैसा आ जाएगा, हम कैसे अमीर बनेंगे, शॉर्टकट करना चाहते हैं। कोई लॉन्ग कट में अमीर बनना चाहता ही नहीं है। लेकिन माय डियर, किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है। जब आप बिजनेस, मैं नए जवानों को कहता हूं जो पढ़े लिखे बेरोजगार अपने आप को कहते हैं, जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उस एरिया की सर्वे करो। पहले लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ का लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए इनको दूर जाना पड़ता है, किस चीज़ के लिए इनको भागना पड़ता है, दिन भर वेटिंग में रहना पड़ता है, लाइन में रहना पड़ता है। उस हिसाब से अगर सर्वे करोगे आप, फिर उस इलाके में आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसी हिसाब से मैं अहमद गारंटी देता हूं आप कभी उस बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे पीर कामिल हजरत अली करमल्लाहु ताला ने फरमाया है कि जो लोगों के लिए दुआ मांगेगा उसको अपने लिए दुआ मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जब आप अपने बिजनेस में सोचोगे कि मेरे वजह से कितने लोगों को फायदा मिलेगा, किस सोसाइटी को, कितने बच्चों को, किस सोसाइटी को, किस कम्युनिटी को, किस कल्चर को कितना फायदा मिलेगा, पहले वो सोचो। पैसा फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पैसे आपके पीछे भागेंगे माय डियर, ये मैं गारंटी देता हूं, पैसे आपके पीछे भागेंगे। लेकिन जब आप लोगों की मुश्किलात सिर्फ दिन ब दिन उस पे काम करोगे कि जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में, जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, कि इससे कितने लोगों के मुश्किलात हल हो जाएंगे। लास्ट फाइनली मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब इलान मस्क का स्पेस एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो फाइनली लास्ट अटेम्प्ट था इलान मस्क का। अगर वो लास्ट अटेम्प्ट उसका स्पेस एक्स में फेल हो जाता तो इलान मस्क पहला उतना बैंक करप्टेड हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस पे उतना कर्ज खसा, इतना वो नीचे गिर जाता। कहते हैं ना, कोई आसमान में होता है एक दिन, दूसरे दिन जमीन के नीचे। एक तो जमीन के ऊपर और दूसरी बात है जमीन के नीचे, वो जमीन ताल दबन दफन गसुन। और इलान मस्क देखो, और उसके सारे साइंटिस्ट उसके पास आ गए। जो रॉकेट भेजना चाहता था वहां पे स्पेस एक्स में, उस पर बहुत पैसे लगते थे। ये उनके जो उसके सलाहकार थे तो वो उसके पास चले गए, इलान मस्क के पास, कि हमें नहीं लगता हमें ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर ये फेल हो गया तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, हम बैंक करप्टेड हो जाएंगे। तो इलान मस्क 5 मिनट के लिए कमरे में चले गए, और जब कमरे में इलान मस्क बैठ गया, 5 मिनट के बाद बाहर निकले और ये कहा अपने साइंटिस्ट से, आप ये रिस्क ले लो, क्योंकि मैं ये
अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये दुनिया के लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरा जो मकसद है, मुझे दुनिया को सहूलियत फराहम करनी है। मैं जो कर रहा हूं, मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं, मैं लोगों को के मुश्किलात दूर करने के लिए कर रहा हूं। आप ये रिस्क ले सकते हो माय डियर। और जब लास्ट रिस्क ले ली स्पेस एक्स के लिए, वो कामयाब हो गई और इलान मस्क के पास इतना पैसा आ गया, इतनी कंपनियों ने अपने शेयर ले लिए, आप सोच भी नहीं सकते। और इलान मस्क रात सिर्फ 4 या 5 घंटे में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए इलान मस्क। लेकिन जब उसने ये बात कही कि मैं अपने लिए नहीं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती से हम कश्मीर में हम हमेशा अपने लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते। जब हम कोई भी स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्टार्टअप करेंगे, लोगों के लिए पहले सोचो कि लोगों को कितनी मुश्किलात सॉल्व कर सकते हैं आप, फिर अपने लिए सोच दो, फिर अपने लिए सोचो। और हमेशा ये बात याद रखना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ hard work and there's no shortcut. There's no shortcut of success. Me, Ahmed Mushtaq, creator of Halima Foundation Kashmir. Take care. Khuda Hafiz.